हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपको जानना जरूरी है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। आपका पहला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ए. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी. इंडसइंड बैंक, सी. पंजाब नेशनल बैंक, डी. एक्सिस बैंक। आपका सही जवाब है बी. इंडसइंड बैंक। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इंडसइंड बैंक ने हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ साझेदारी में UPI सुविधा से लैस इंडसइंड बैंक सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया। यह कार्ड विभिन्न प्रकार के स्पेशल ऑफर के साथ डिजाइन किया गया है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने HIIA रॉकेट लॉन्च किया है? ए. अमेरिका, बी. ईरान, सी. रूस, डी. जापान। आपका सही जवाब है डी. जापान। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसे जापान द्वारा लॉन्च किया गया है। यह जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA), नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त मिशन है। आपका अगला सवाल है, देश की किस इंश्योरेंस कंपनी को 25,464 रुपए करोड़ का टैक्स रिफंड मिला है? ए. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), बी. आदित्य बिड़ला जनरल इंश्योरेंस, सी. फ्यूचर जेनराली इंडिया, डी. बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। आपका सही जवाब है ए. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC). कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC को 25,464 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिफंड मिला है। कंपनी ने बताया कि यह रिफंड पिछले 7 असेसमेंट ईयर में पॉलिसी होल्डर्स के अंतरिम बोनस से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए. 10 जनवरी, बी. 11 जनवरी, सी. 12 जनवरी, डी. 13 जनवरी। आपका सही जवाब है सी. 12 जनवरी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। हर साल 12 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। भारत सरकार ने साल 1984 में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषणा की थी और 1985 से यह पूरे देश में मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। 1898 में उन्होंने बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। आपका अगला सवाल है, नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? ए. सतह से हवा, बी. हवा से सतह, सी. सतह से सतह, डी. हवा से हवा। आपका सही जवाब है ए. सतह से हवा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह टेस्टिंग बहुत कम ऊंचाई पर हाई स्पीड वाले मानवरहित एयर टारगेट पर की गई। आकाश नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। आपका अगला सवाल है, भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए. 12 जनवरी, बी. 13 जनवरी, सी. 14 जनवरी, डी. 15 जनवरी। आपका सही जवाब है डी. 15 जनवरी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को पूरे देश में मनाया जाता है। यह दिवस 1949 में भारतीय सेना के पहले भारतीय प्रमुख जनरल के करियप्पा की नियुक्ति की वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।
साल 2024 में भारतीय सेना दिवस का थीम राष्ट्र की सेवा में इन सर्विस ऑफ द नेशन है। वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। आपका अगला सवाल है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? ए काजीरंगा टाइगर रिजर्व, बी पेंच टाइगर रिजर्व, सी नामदाफा टाइगर रिजर्व, डी कमलांग टाइगर रिजर्व। आपका सही जवाब है बी पेंच टाइगर रिजर्व। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। डार्क स्काई पार्क से रात्रि आकाश की सुरक्षा करने और प्रकाश प्रदूषण लाइट पोल्यूशन को कम करने में मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN प्रकृति संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिक को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक अंधेरे नेचुरल डार्कनेस को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देता है। आपका अगला सवाल है, PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? ए अगरतला, बी नासिक, सी भोपाल, डी अहमदाबाद। आपका सही जवाब है बी नासिक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। यह आयोजन युवा आइकन और भारत के महानतम दार्शनिकों और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित किया जाता है। अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान PM मोदी ने 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। आपका अगला सवाल है, ताइवान के नए राष्ट्रपति बने? ए साई इंग वेन, बी शी जिनपिंग, सी विलियम लाई, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी विलियम लाई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी DPP के उम्मीदवार लाई चिंगते विलियम लाई ने जीत हासिल की है। आपका अगला सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण -2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? ए वाराणसी और कानपुर, बी वाराणसी और प्रयागराज, सी कानपुर और प्रयागराज, डी प्रयागराज और गाजीपुर। आपका सही जवाब है बी वाराणसी और प्रयागराज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में चुना गया है। मध्य प्रदेश में म्हो छावनी बोर्ड ने सबसे स्वच्छ छावनी शहर का पुरस्कार मिला। साल 2016 से स्वच्छ भारत शहरी मिशन के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मोहुया द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी स्वच्छता और साफ सफाई पर दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।